हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान का चैप्टर विद्युत का रिवीजन करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है विद्युत धारा किसे कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अब विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा ऋणात्मक के आवेश के विपरीत तथा धनावेश के समान होती है। कहने का मतलब है कि यही कोई पर्वत है, तो इसमें यदि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो विद्युत धारा की दिशा इस तरफ होगी। या फिर बात करें हम इसमें, अगर पॉजिटिव आवेश इस तरफ प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा भी इसी प्रकार प्रभावित होगी। इसका कहने का मतलब यह है कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत और विद्युत धारा की दिशा धनावेश की दिशा के समान होती है। अब विद्युत धारा के सूत्र की बात करें तो विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बटे समय। अब विद्युत धारा को हम I से लिखते हैं, आवेश को Q से लिखते हैं और समय को T से लिखते हैं। तो इस प्रकार हमारा सूत्र बनता है I बराबर Q/T, जिसका मात्रक होता है कूलम प्रति सेकंड। यदि विद्युत धारा के ऐसे मात्रक की बात करें तो ये होता है हमारा एम्पियर। आवेश का ऐसे मात्रक होता है कूलम। 1 एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा, यदि किसी परपथ में 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो प्राप्त होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। जैसे कि हमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्राप्त करनी है तो 1 कूलम आवेश और 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो जो हमें विद्युत धारा प्राप्त होगी वो होगी हमारी 1 एम्पियर विद्युत धारा। विद्युत धारा के अन्य मात्रक आते हैं, जैसे कि 1 मिली एम्पियर, जिसे स्मॉल m और a से लिखते हैं। मिली एम्पियर जिसका मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। अब इसमें आपको क्वेश्चन में दे देगा किसी विद्युत परपथ में धारा 35 मिली एम्पियर प्रभावित हो रही है, तो आपको इस धारा को ऐसे मात्रक के साथ यूज करना है, तो इसके लिए हमें मिली को हटाना पड़ेगा। अब हम जानते हैं इससे कि 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। तो हम 35 मिली एम्पियर एम्पियर की विद्युत धारा निकाल रहे हैं तो 35 × 10⁻³ एम्पियर होगी। इसी प्रकार एक अगला मात्रक है 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10⁻6 एम्पियर। इसी प्रकार आपको देगा कि किसी परपथ में 25 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो आपको इस प्रकार अगर प्रश्न में दे दिया जाता है तो प्रश्न में इसी तरह आपको विद्युत धारा को यूज नहीं करना है, उसको एम्पियर के साथ यूज करना है। कहने का मतलब ऐसे मात्रक के साथ यूज करना है, तो माइक्रो को हटाना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर, तो 25 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होगा 25 × 10⁻6 एम्पियर। इस प्रकार आपको बदलकर ही प्रश्न में दिए गई विद्युत धारा को यूज करना है। तो उसके बाद आता है विद्युत परवत की परिभाषा। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परपथ कहते हैं, जिसमें एक बल्ब, एक सेल, एक एमीटर एवं एक कुंजी होती है। इसके बाद है हमारा एक प्रश्न कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं Q बराबर यानी एक फॉर्मूला होता है जिसमें n इलेक्ट्रॉनों की संख्या E इलेक्ट्रॉन पर आवेश और Q हमारा आवेश होता है। तो इस प्रकार हम n का मान निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो n का मान निकालने के लिए n बराबर Q/E होगा। अब हम जानते हैं Q हमें कितना दिया 1 कूलम दिया और E का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इस प्रकार इसको आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल दिया है आपको कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परपथ में आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले यह लिखना है कि हमें दिया क्या है और हमें ज्ञात क्या करना है। तो हमें दिया हुआ है धारा का मान दिया है 0.5 एम्पियर और समय का मान दिया हुआ है 10 मिनट। अब ध्यान रखें, आप ऐसे प्रश्नों में आपको समय या तो घंटे में मिलेगा या मिनट में, तो आपको समय को उसके ऐसे मात्रक यानी कि सेकंड के रूप में ही प्रयोग करना है। तो अब हम दिए हुए समय के 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे
तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने होंगे, 10 × 60 यानी 600 सेकंड। तो आपको समय को 10 मिनट के रूप में नहीं यूज करना है प्रश्न में, आपको यूज करना है 600 सेकंड के रूप में। तो हम जानते हैं I = Q/T होता है। अब हमें ज्ञात करना है आवेश, तो इसके नीचे 1 लगाओ और बज्र गुणा करेंगे तो हमें आवेश का फॉर्मूला मिलेगा Q = IT। अब हम पता है I का मान 0.5 एम्पियर दिया इंटू T का मान 600 सेकंड दिया। इस प्रकार आप हल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 300 कूलम। अगला टॉपिक है आपका विभवांतर। अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है, जिसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो विभवांतर का फॉर्मूला बनता है हमारा कार्य बट्टे आवेश। अब कार्य को हम W से लिखते हैं, आवेश को Q से लिखते हैं, तो V बराबर हमारा फॉर्मूला बनता है W/Q। अगर इससे आप Q का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, W का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा Q × V। यानी कभी कभी आपको प्रश्न में कार्य या ऊर्जा निकालने की जरूरत पड़े तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अगली परिभाषा हमारी 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा। यदि एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े या किया जाए तो प्राप्त होने वाला विभवांतर 1 वोल्ट विभवांतर होता है, क्योंकि कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलम होता है। इस प्रकार हमें प्राप्त होने वाला विभवांतर 1 वोल्ट विभवांतर होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।